नमस्कार, नमस्ते। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोगों के सामने हूँ विथ माय प्रोग्राम डिजिटल चैनल, आपका मेरा सबका डिजिटल चैनल केबल वाला लेकर के। सी, आई एम बाय प्रोफेशन एन ऑपरेटर एंड आई ऑल्सो कॉल माई सेल्फ एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर while doing this program। तो आज का मेरा ये जो स्पेशल प्रोग्राम आज है, ये स्पेशल प्रोग्राम आप लोग का लिए रखा हूँ और वो प्रोग्राम है एक्सक्लूसिवली ऑन केबल टीवी शो ऑफ कोलकाता 2024। मतलब 2024 का केबल टीवी शो जो कलकत्ता में हुआ है, उसका प्रोग्राम लेके आज एक्सक्लूसिव आपका सामने मैं आया हूँ। ये केबल टीवी शो को बोला जाता है द लार्जेस्ट शो ऑफ ईस्टर्न इंडिया रीजन। ये इसलिए लार्जेस्ट शो बोला जाता है क्योंकि इसमें डिजिटल CATV, ब्रॉडबैंड, OTT सबको लेकर के एक बड़ा शोकेसिंग होता है, जिसमें पूरा ईस्टर्न इंडिया, उसका साथ नेबरिंग जो कंट्री है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऑपरेटर इसमें भाग लेता है, क्योंकि दिस इज रियली अ यूनिक टाइप ऑफ केबल टीवी शो जिसमें टेक्नोलॉजी मिलता है, हार्डवेयर मिलता है और फ्यूचर को जो बिजनेस जहां जाने वाला उसका भी इंफॉर्मेशन आता है। तो चलिए चलते हैं केबल टीवी शो 2024 विश्व बांग्ला मिलन मेला में, जहां पे ये शो होता है। ये है एग्जीबिशन जो पैविलियन है, उसका एंट्रेंस गेट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। ये है मेन एंट्रेंस गेट। देखिए, इस बार इस केबल टीवी शो में 86 स्टॉल्स का पैविलियन था 2024 का केबल टीवी शो में, जहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर, MSO, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, इंडिपेंडेंट MSO, हार्डवेयर सप्लायर, सॉफ्टवेयर फर्म एंड इक्विपमेंट ट्रेडर्स भाग लिया था। ये जो 25 साल जो बोला जा रहा है केबल टीवी शो चल रहा है, इसका शुरुआत लेकिन जब हुआ है उसका एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री बहुत कम ऑपरेटर को मालूम है। तो चलिए आज का प्रोग्राम में केबल टीवी शो मतलब कोलकाता में एग्जीबिशन करने का जो काम चलता है, उसका एक बार रिवाइंड करके देखते हैं। 1994 उस समय केबल टीवी जो इंडस्ट्री था कलकत्ता में, उसका एक ही एसोसिएशन था जिसका नाम था केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन कलकत्ता। 1994 में उस समय केबल टीवी नेटवर्क में 3, 4 या 5 चैनल सिर्फ चलता था। तब केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन कोलकाता, जिसको शॉर्ट में CTOA बोलता था, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम लिया था केबल ऑपरेटर के लिए। एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था कलकत्ता में आइस स्केटिंग रिंग हॉल में। शो का नाम था Satellite 94. It was meant for the information, knowledge, technology, and to know the future of cable TV industry. The show was great success. Operators come to know the technology of adjacent channel, trunk line concept, and the master room concept. Next year, Satellite 1995. Due to overwhelming response, वो शो का और बड़ा करने पड़ा था, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया था नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता में। इट वॉज ए बिग एरिया एंड द शो वॉज ए सुपर हिट। ऑल चैनल ब्रॉडकास्टर उसमें भाग लिया था। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, पार्टिसिपेंट्स सबको इसमें भाग लिया था। 1995 वॉज ए टाइम व्हेन देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ MSO। यही से एग्जीबिशन एंड टेक्निकल सेमिनार का कंसेप्ट ग्रो किया था। CTOA जब एग्जीबिशन का ये सिलसिला चालू किया था 1996 तक, उसका बाद चालू हुआ इंटरनल डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस। इसका बाद 1997 में CTA में केबल टीवी इक्विपमेंट ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तैयार हुआ। उसका बाद से 1997 से अभी तक CTA में द्वारा ये केबल टीवी शो चल रहा है। আমি শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়।
আমি এসেছি এখানে কন্ট্রোলার্স ডেটা সেন্টার লিমিটেড প্লাস পায়োনিয়ার ইল্যাবস লিমিটেড এই গ্রুপের পক্ষ থেকে। কন্ট্রোলার্স এটা হচ্ছে বড় গ্রুপ কোম্পানি, প্রত্যেকটা ভারতের প্রত্যেকটা শহরেই আমরা আছি। কলকাতাতেও আমরা ডেটা সেন্টার ওপেন করছি আপনার সিলিকন ভ্যালিতে, তো সেটা খুব তাড়াতাড়ি চালু হবে। পায়োনিয়ার ইল্যাবস লিমিটেড, আমি যেটা বললাম, আমরা আইএসপি, আমরা সমস্ত ছোট বড় মানে এ ক্লাস, বি ক্লাস, সি ক্লাস সবাইকেই আমরা বিভিন্ন টেলকোজের বাল্ক ব্যান্ডউইথ, ইট মে আইএলএল, ইট মে P2P আমরা দিতে পারি। এবং যেটা IPTV, যেটা এখন বোধহয় মার্কেটে এই সম্বন্ধে খুব কম লোকের ইন ডিটেলস নলেজ আছে, ইন্টারনেট প্রোটোকল টিভি, সেইটাও সার্ভিস দিচ্ছি আমরা। এটা দুরকমই হতে পারে, যেটা বক্সের মাধ্যমে এবং অ্যাপের মাধ্যমে। একটু মানে 6 মাস আগে এটা অ্যাপ্রুভ ছিল না আপনার ট্রাই থেকে, যে FTA ছাড়া আমাদের অ্যাপের মাধ্যমে দেওয়া যেত না পে টিভি চ্যানেলগুলো। সেটা এখন অ্যাপ্রুভেল হয়েছে লাস্ট নোটিফিকেশনে, তো তার জন্য আমরা অ্যাপ ডেভেলপ করছি। ইস্টে আমরা B2B বিজনেসটাই করছি। IPTVটাই হচ্ছে ফিউচার, যেখানে ইন্টারনেট একটা ওয়ে, ডেটা একটা ওয়ে, যে ডেটাটা মানুষের জীবনকে চেঞ্জ করবে। মানে এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, যেটা অনলি পসিবল থ্রু ডেটা, মানে ইন্টারনেট। দেখুন, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি কাস্টমার আজকের তারিখে ভেরি প্রাইস সেন্সিটিভ, যেখানে আদার বড় বড় টেলকোস, বড় বড় কেবল কোম্পানি, যারা আবার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে কোপ আপ করার, এবং ছোট যারা অপারেটর বা ছোট ISPs, কেবল অপারেটর, তাদের পক্ষে সেই চ্যালেঞ্জটাকে মিটিগেট করা একটু টাফ আছে, আই এগ্রি। বাট যে কোনো ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি টেকনোলজি কস্ট একটা বড় ব্যাপার, কিছুটা হলেও তাদেরকে বোধহয় সেই হিটটা নিতে হবে, কিন্তু তারও ওয়ে আউট আছে। আপনি যেটা কেবল টিভিতে ব্যবহার করেন সেটা হচ্ছে আপনার হাইপার বক্স বা টিপিক্যাল কেবল টিভি বক্স, যেটার প্রাইস প্রবলি আজকের তারিখে 1000 টাকার মধ্যে হবে। কিন্তু সেটা আমি যদি এখন সেই রকমই ধরনের কিছুটা বক্স, যেটা হয়তো 1400-1500 টাকায় আসবে, অ্যান্ড্রয়েড বক্স, যেটাতে আপনার ইন্টারনেট থ্রু টিভিটা হবে বলছি, সেই বক্সটার দাম গ্র্যাজুয়ালি কমবে। কারণ প্রোডাকশন ভার্সেস ডিমান্ড যদি ডিফারেন্স থাকে, তখন কি হয়, দুটোই হয়। প্রোডাকশন বেশি, ডিমান্ড কম, তখন জিনিসের দামটা কমবে। আবার ডিমান্ড বেশি, প্রোডাকশন কম, তখন কিন্তু প্রোডাকশনের দামটা কিছুটা হলেও এদিক ওদিক হবে। তো সেই ইকোনমিক্সটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমি বলবো যে ইনিশিয়ালি বোধহয় 1 বছর 2 বছর আমাদেরকে সবাইকে একটুখানি হিট নিতে হবে, বাট দেয়ার ইজ নো মাচ ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি। বোধহয় সেই ক্ষেত্রে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি একটু পিছিয়ে আছে। মানে ধরুন, যেমন আমি বলছি, ভারতকে আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি সেই অর্থে বলবো না। পাকিস্তান বলুন, বাংলাদেশ বলুন, শ্রীলঙ্কা বলুন, আমাদের যে ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টে যারা আছেন, বাংলাদেশ অলসো স্টার্টেড IPTV। ওকে, ভারতের আমি বলবো নর্থ, সাউথ এবং ওয়েস্ট, তারাও মোস্টলি IPTVতে চলে যাচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি। আমি জানি না কোনো এক অজানা কারণে ইস্ট, আমরা যারা ইস্টে আছি তারা পিছিয়ে আছি। আমাদেরকে সবাইকে সত্যি করেই সেই অ্যাওয়ারনেসটা রাখতে হবে, নিতে হবে, নলেজটা গ্যাদার করতে হবে। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা আগাতে পারছি না, সেটা একটুখানি দেখতে হবে। IPTVটাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ, যেটা আমি বারবার বলছি। কেবল টিভি থাকবে না। আপনি দেখুন, এয়ারটেল IPTV নিয়ে চলে এসছে, জিও IPTV নিয়ে চলে এসছে, টাটা IPTV নিয়ে চলে এসছে। কাজে যদি তাই হতো, তাহলে ওরা যে কেবল টিভি তারা তো ইনভেস্ট করেছে, তাহলে তারা চেঞ্জ করছে কেন? তা চেঞ্জ করছে মানে চেঞ্জ ইজ ইনএভিটেবল। টিভি বাড়িতে বসেই খালি দেখবে না, মানুষের আজকে যে ব্যস্ততা, ক্যাবে বসে আছেন পিছনে সিটে, আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ নিতে হবে, ন্যাশনাল নিউজ নিতে হবে, রিজিয়নাল নিউজ নিতে হবে। আপনি তো ঘরে বসে বাড়িতে ফোন করতে পারবেন না যে দেখো গো টিভিতে কী চলছে। রেডি রেফারেন্স, আপনার স্মার্ট ফোন আছে আপনার কাছে, সেখানেই টিভি হবে। আপনার স্মার্ট ফোন ইজ বিকাম স্মার্ট টিভি। কাজেই দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদেরকে আগাতে হবে। आज जो केबल टीवी हम लोग का C बैंड वाला केबल टीवी वो स्लोली जा रहे हैं
टुवर्ड्स इंटरनेट एंड केबल टीवी। तो इसी के लिए OTT में आना, और OTT का जो एप्लीकेशन है ये बहुत जगह पे है। एंड बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज टुडे, आज का दिन में अगर कस्टमर पूछे कि OTT कौन देता है, आदमी बोलेगा जियो या एयरटेल। तो हम इसीलिए आए हैं कि let us have operators having OTT so that मीनिंगफुल OTT अगर मिलेगा तो कस्टमर भी पहचान जाएगा कि मेरा ऑपरेटर के पास ही OTT है। हाँ, और मैं क्यों जाऊँ जियो, क्यों जाऊँ एयरटेल। हाँ, आज का दिन में OTT रहने वाला है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स डेफिनेटली, और कोई टेक्नोलॉजी तो दिखाई नहीं दी अभी तक, तो ये रहेगा। अब वीडियो आदमी चाहते हैं क्या कि मेरा जी का जो प्रोग्राम है मैं रात को 10 बजे देखूँ इंस्टेड ऑफ इवनिंग 6 o'clock। हाँ, मेरा क्रिकेट का है, हम दिन में बिजी है, रात को बैठ के देखे, लाइव देखे, हाइलाइट्स नहीं, उसको हम टोटल देखने मांग रहे हैं। तो ये केवल OTT कर सकते हैं। हम लोग जब डिजिटल सोचा था तब ये सब कॉन्सेप्ट आया था, वीडियो ऑन डिमांड XYZ, बट लेकिन आज OTT का फॉर्म से आया, कल शायद IPTV भी आएगा। तो मेरा आना इसलिए है कि मैं ऑपरेटर का सेवा कर सकते, एंड हर एक ऑपरेटर कैन अर्न मनी फ्रॉम OTT इंस्टेड ऑफ गिविंग हिज कस्टमर टू जियो से वापस भी ला सकते कल जाके। तो दिस इज द प्राइमरी इंटेंशन। द सेकेंडरी इंटेंशन इज, आज तक ऑपरेटर का पास एक ही मार्केट रहा कि टीवी रहे तो वो उस घर में घुस सकते, लेकिन विद OTT आप एक घर में एक टीवी है तो 3 मोबाइल है। आप मोबाइल में भी घुस सकते हैं। आप छोटा पकड़िए, कोई 299 में जियो का कनेक्शन लिया है, हाँ, आप उसमें 50 रुपये का एक पैकेज डाल दीजिए जहाँ आपका 20 रुपया प्रॉफिट होगा। हाँ, उसमें आप ऐसा चैनल दे सकते जो जियो नहीं देता। तो ये आप कर सकते हैं। आज का दिन में बड़ा प्लेयर लोग क्या कर रहे हैं, 200 रुपया में 13-14 OTT दे रहे हैं। हाँ, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट ले, या दूसरा 2 एक प्रोडक्ट भी है, आप भी आपका जो 472 का इंटरनेट है या 590 का इंटरनेट है, उसके साथ 100 से मैक्सिमम 150 रुपया में आप भी 13-14 ऐप दे दीजिएगा। हाँ, तो आपका पास भी वो जगह है। रिमेंबर, आप जब 472 के साथ 150 रुपया ऐड कीजिएगा, यू आर गोइंग टू 577 और 580, लेकिन आपका बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो 706 रुपया लेते हैं, हाँ, मिनिमम। और उसके ऊपर वाला पैक्स में वो देता है आपका नेटफ्लिक्स या अमेजोन, एंड नेटफ्लिक्स के लिए 1499 लेते हैं। तो पॉइंट इज दैट यू आर मच मोर केपेबल ऑफ गिविंग इट, आपको चीपर भी आप दे सकते हैं इसमें। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गिविंग OTT। आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आप भी 13-14 ऐप दे सकते हैं। OTT प्ले इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कम थ्रू हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स देश का बहुत जाने माने पेपर है, और इस साल हम लोग का 100 साल हुए हैं। गांधी जी का हाथ पकड़ के न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड। टुडे वी आर 100 years old। और हम लोग OTT प्ले में इसलिए आए कि ये OTT इंडस्ट्री भी स्ट्रक्चर्ड होना है, बड़ा प्लेयर आना है। अभी तक क्या है, छोटा छोटा OTT है जो चोरी करके चलाते हैं, ये चलाते हैं, और क्या होता है कि OTT आप लिया, देखा कि 4 OTT बंद हो गया अचानक। हाँ, हम लोग का केबल टीवी का जो पहले वाला दिन था पायरेसी, वो उसी दिन इसमें भी है। तो हम लोग आए हैं और हम लोग स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं। जैसा बंगाल के लिए मेरा कंटेंट केवल ZEE5 था, अभी हम लोग होइचोई फाइनल कर रहे हैं। हाँ, हॉटस्टार हम होल्ड पे रखा था, शायद ये मुकेश अंबानी वाला कहानी क्लियर हो जाने से वी कैन ऑल्सो गिव हॉटस्टार, बट हमारे पास ZEE5, सोनी लिव और बहुत सारे ऐप है, क्योंकि लोकल जो ऐप्स है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बहुत सारे मूवी ऐप्स है, बहुत सारे इंग्लिश मूवी ऐप है। लायंस गेट बोल के एक ऐप है जो नेटफ्लिक्स का समान ऐप है। हाँ, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, यू कैन अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हियर, क्योंकि OTT मेरे ख्याल से यूज़ करना चाहिए टू रिटेन द कस्टमर। इट इज़ अ रिटेनिंग टूल। ये कस्टमर को पकड़ के रखने वाला टूल है कि नहीं जाओ। हाँ, मेरे पास भी है, एंड आप देखिएगा कि यू विल फाइंड दैट नॉट ओनली आर यू रिटेनिंग कस्टमर, आप जियो से वापस भी लाइएगा। देखिए,
आज का जो कन्वेंशनल सर्विस प्रोवाइडर है अभी हम लोग का इंडस्ट्री में, जैसा एमएसओ, हार्डवेयर ट्रेडर, सॉफ्टवेयर एजेंसी या मैन्युफैक्चर, ये सब चीज़ लेकर के आज मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, ये जितना भी सर्विस प्रोवाइडर का बात मैंने कहा है, वहाँ पे जो बिजनेस होता है वो होता है B2B मॉडल में, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में ये बिजनेस होता है। ये प्रूवन फैक्ट है, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। इसी हिसाब से अगला 25-30 साल से केबल ऑपरेटर का साथ बिजनेस हो रहा है और इंडस्ट्री को आज का दिन में ये लाया गया है। लेकिन current business trend and technology has got a tendency to go for business on B2C, मतलब business to customer, इस मॉडल में जाने वाला है। जैसा सिंपल एग्जांपल है OTT। OTT इज ए सर्विस जो आज का दिन में डायरेक्ट कंज्यूमर का पास रीच कर रहा है बाईपासिंग केबल ऑपरेटर। बिग कॉर्पोरेट्स, ये जो बिग कॉर्पोरेट्स है, नेशनल कॉर्पोरेट्स है, हैज गॉट ए B2C बिजनेस मॉडल टू रीच कंज्यूमर डायरेक्टली with their broadband and TV services. In spite of that, मतलब ये जो B2C बिजनेस मॉडल टेंडेंसी, इसका बाद भी बिजनेस हाउस, न्यू बिजनेस एंटिटी are trying to tie up with B2 business model, and that too with operator. Now my question is why? Existing service provider, new entrants, all are willing to do business partnering with operator, and that is the reason I again raise the question why and what for. Here comes my idea of define operators as ISP, means infrastructure service provider. देखिए, ऑपरेटर आज जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, that is unparalleled, the largest in the country. No service provider has got that length and breadth of this type of infrastructure. Neither anyone can build or create that infra in next 5 to 10 years. और ये जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, this is called the highway of delivering n number of services including broadband. Operator as infrastructure service provider, जो मैं बोलता हूँ ISP, जान के रखिए, आज जो एयर फाइबर सैटेलाइट इंटरनेट का बात हो रहा है, it is nothing but different delivery platform. We all know internet service has become a essential service nowadays. मतलब ये आज का दिन में essential service है, and India government policy is to deliver and connect remote places of the country with internet service to fulfill its dream project of digital India. We all know that. आज का दिन में एक proven delivery platform है जिससे लो लेटेंसी एंड कंसिस्टेंट इंटरनेट सर्विस दिया जाता है, और वो है फाइबर ब्रॉडबैंड। जो फाइबर नेटवर्क से जो ब्रॉडबैंड जाता है, दैट इज ए प्रूवन टेक्नोलॉजी दैट विच कैन गिव ए कंसिस्टेंट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस। जो ISP मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर और ऑपरेटर, वो ऑलरेडी देता है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, these two delivery platform has come up, two new delivery platform, that is number one is air fiber, which is called WAN Wi-Fi service, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क वाईफाई सर्विस, जिसको आज का दिन में चालू बात में जो बोलता है वेयर फाइबर। नंबर टू इज सैटेलाइट इंटरनेट, जो सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड सर्विस देगा डायरेक्ट टू कंज्यूमर। These are the two delivery platforms and new also, and this required to prove its service and latency and consistency. ये अभी तक prove नहीं हुआ, but platform has come up with a new technology that with satellite internet and with Wi-Fi internet service दिया जा सकता है to the remote places, remote corner of the country. But in these three delivery platform like fiber broadband, एयर ब्रॉडबैंड मतलब एयर फाइबर जिसको बोला जाता है, एंड सैटेलाइट इंटरनेट, ब्रॉडबैंड वाया फाइबर इज द बेस्ट, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। व्हाई आई एम सेइंग दिस?
ये जितना टावर बेस वायरलेस डिलीवरी सिस्टम है, हम लोग सबको जानता है, नंबर 1 उसका लेटेंसी है हाई, इसलिए देखिएगा सर्विस ड्रॉपेज होता है, मोबाइल पे है, डेटा भी नहीं होता है। नंबर 2 उसका बैकबोन लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो लेकिन है वायर बेस्ड सर्विस, मतलब आइदर अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड से इसका बैकबोन बना हुआ है, इसका मतलब इसका नेटवर्क बनता है। ब्रॉडबैंड का जो गेटवे है, जितना ये सब का सर्विस का ब्रॉडबैंड है, उसका जो गेटवे होता है वो भी अंडर सी फाइबर केबल से उसका कनेक्टिविटी बनता है। दैट मीन्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की कंपोनेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो कि आज ऑपरेटर एलाइज आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के पास है। सो आई मस्ट से चेंज योर थॉट्स, change your approach and attitude towards your business. Explore the strength of your capacity, your ability to deliver services through your own network, and get set for the future and new probabilities with new identity as ISP, मतलब Infrastructure Service Provider. लेकिन मेरा ये विश्वास है, मेरा ये आशा है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर से आज का दिन में आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर उर्फ केबल ऑपरेटर काम करता है, जैसा एमएसओस एंड ऑल रीजनल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर, यहीं से भी वो अपना काम कर सकता है। अपना जो एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर वो भी अपना जो सिस्टम है अपग्रेड करेगा, अपग्रेड करने का पूरा प्रोसेस में पड़ा हुआ है। वी डोंट नो, हम लोग को मालूम नहीं है ये जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे जा रहा है उस टेक्नोलॉजी में हम लोग सब कैसे कोप अप करेंगे, लेकिन दैट इज श्योर ये टेक्नोलॉजी आने वाला है एंड दिस टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेड इन आवर सिस्टम ऑल्सो। और इसी से हम लोग भी ये जो बाहर का जो इंट्रूडर्स है, जो हम बोलेंगे इंट्रूडर्स है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज केबल ऑपरेटर को हटा करके जो बिजनेस करना चाहता है, ये होने वाले नहीं है। इसके लिए 2 चीज़ है, जो 2 चीज़ के ऊपर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। एक, केबल ऑपरेटर खुद का ऊपर अपना विश्वास रखना पड़ेगा, अपना मेंटल डेवलपमेंट एटीट्यूड बदलने पड़ेगा और अपना नेटवर्क में और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने पड़ेगा। और हम लोग का जो बैक एंड सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपीज एंड एमएसओस, दे विल डेफिनेटली वर्किंग ऑन देयर सिस्टम, ताकि ये सारा सर्विस दे करके एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसको फ्यूचर में आके लेके हम लोग जा पाए। तो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज माई शो। ये आप लोग को बोलने का मतलब है टेक्नोलॉजी क्या आ रहा आप लोग का सामने आ रहा, न्यू एंट्रेंस जो आ रहा वो क्या चाहता है, वो अपने आप को बोल रहा। हम लोग का एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जिसका साथ हम लोग बिजनेस करना, वो क्या सोचता है, वो डेली बेसिस में हम लोग को इंटरेक्शन चलता, हम लोग को पता है। ये सब देखते हुए अपने आप को आगे काम करने के लिए तैयार होने पड़ेगा और कंसिडर योरसेल्फ एज ए आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि केबल टीवी चालू हुआ था आज से 32 साल पहले, उस समय सिर्फ केबल टीवी सर्विस था। आज का दिन में केबल टीवी सर्विस के साथ ब्रॉडबैंड आ चुका है, ब्रॉडबैंड के साथ ओटीटी सर्विस आ गया, आगे और ज़्यादा सर्विस आएगा। तो इस समय में केबल ऑपरेटर का आइडेंटिटी भी बहुत बदल रहा है। तो उसी हिसाब से मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसिडर योरसेल्फ एज ए आईएसपी, नॉट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर। With this, I close my show. Thank you for watching.